हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में मैं कुर्ती के बचे हुए फैब्रिक में से एक 10 से 12 साल की लड़की के लिए ब्यूटीफुल सा टॉप बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसके लिए मैंने कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है, ये बचा हुआ ही फैब्रिक है और इसमें मैंने आर्म होल और शोल्डर का निशान लगा लिया है और ये दोनों निशान मैंने 7-7 इंच पे लगाए हैं। और अब मैंने ये चेस्ट का निशान लगा लिया है जो 8.5 इंच पे लगाया है। कमर के लिए 7 इंच का मैंने निशान लगाया है और कुर्ती की लेंथ हम 24 इंच तैयार रखेंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने इसका फोल्डिंग के लिए ले लिया है। और ये सारे निशान लगा के इनको सीधा कर लेंगे। अब ये आर्म होल के लिए 1.5 इंच की गोलाई का निशान मैंने लगाया है। नेक के निशान के लिए मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया है और इसकी लेंथ नेक की मैंने 5.5 इंच रखी है। और ये वी शेप का नेक बना रहे हैं, इसमें मैं कॉलर नहीं लगाऊंगी, ये सिंपल वी शेप नेक बना रही हूँ। तो ये वी शेप का मैंने इसमें निशान लगा लिया है। अब ये सभी निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट के आर्म होल की कटिंग मैंने एक साथ कर ली है। अब बैक पार्ट को हम एक साइड में निकाल देंगे और अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल की और नेक की कटिंग हम कर लेंगे। अब बीच में से हम इसमें बटन लगाएंगे, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को बीच में से ये मैंने डिवाइड कर दिया है। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 2 इंच की लेंथ रखी है नेक की और 2.5 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई का निशान लगाया है और इसकी कटिंग करी है। तो ये बैक और फ्रंट पार्ट हमारा कट चुका है। अब हम लगाएंगे बाजू के निशान। तो बाजू के निशान के लिए मैंने ये बचा हुआ उसी फैब्रिक में से ले लिया है, जितना भी है उतना। और ये मैंने इसके आर्म होल के निशान लगा लिए हैं। इस तरह से ये सारे निशान लगाकर और आर्म होल की शेप हम इसमें दे देंगे। फ्रंट के लिए मैंने ये 8 इंच का निशान लगाया है क्योंकि आगे हम इसमें चुन्नटें डालेंगे। तो इस तरह से ये बाजू की कटिंग मैंने कर ली है। इसमें थोड़ा थोड़ा हम काट छाट कर लेंगे बाजू में। अब ये कुर्ती के कंट्रास्ट में जो फैब्रिक बचा हुआ था, इसमें हम बटन पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2-2 इंच के दोनों बटन पट्टी के निशान लगा लिए हैं और नेक पर भी हम इसी पट्टी को लगाएंगे। तो 2 इंच की हमने नेक की पट्टी भी अलग से काट लेनी है। आप चाहे तो कुर्ती के ही फैब्रिक में से भी बटन पट्टी लगा सकते हैं। ये मैंने मैचिंग के कलर का फैब्रिक लिया है, इसलिए मैं इसी का यूज़ करूँगी। तो ये बटन पट्टी मैंने दोनों साइड की कट कर ली है। इस तरह से हमें इसको कुर्ती के फैब्रिक को उल्टा करके और इन पट्टियों को इस तरह से सेट कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हम ये पट्टियाँ सिल लेंगे। मैं बार बार कुर्ती बोले जा रही हूँ, ये मैं टॉप बनाने जा रही हूँ। ये जिसको हम जीन्स पर भी वियर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्लाजो पैंट या फिर सलवार के साथ भी 10 से 12 साल की लड़की के लिए उसे पहना सकते हैं। अगर कुर्ती इसी टाइप की बनाना चाहें तो इसकी लेंथ ज़्यादा रख के और कुर्ती भी इस डिज़ाइन में हम बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बटन पट्टी को सिल लिया है और इसको इस तरह से हम बैक में फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे
और इसी तरह से मैंने दोनों पार्टों को सिलते हुए फ्रंट के दोनों पार्ट, बटन पट्टी और बटन वाली जो काज पट्टी होती है वो दोनों, ये इस तरह से मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए। अब हम बैक पार्ट का गला बना लेंगे, तो इसके लिए मैंने ये उरेद पट्टी कट करी है। ये फ्रंट और बैक पार्ट के गले बना के मैंने इन दोनों को जॉइंट कर लिया है। अब हमें बाजू बनानी है, तो बाजू के लिए हम एक चुन्नट वाली सिलाई लगा लेंगे, फिर उस धागे को हम धीरे धीरे खींच लेंगे और इस बाजू में चुन्नटें डाल देंगे। इस तरह से मैंने ये चुन्नटें डाल ली हैं। अब मैंने ये 4 इंच की एक पट्टी ली है मैचिंग के फैब्रिक की, और इसको बाजू के फ्रंट पार्ट पे इस तरह से सिल दिया है। अब इसको हम पलट कर हाफ इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए और फ्रंट साइड में भी इस तरह से सिल देंगे और हमारी बाजू को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों बाजू को सिलते हुए तैयार कर लेंगे और अपने टॉप के साथ इन बाजुओं को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें अपने टॉप को सीधा रख के और बाजू को उल्टा रख के इस तरह से हमें उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और दोनों बाजुओं को स्टिच कर लेना है। ये दोनों स्टिच करने के बाद हमें इनकी साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो ये बाजू से लेके और नीचे तक कमर की फिटिंग वाली सिलाई भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। सिर्फ हाफ मार्जिन छोड़ना है हमें, हाफ इंच का। इस तरह से सिलते हुए हमें दोनों साइड की सिलाई कर लेनी है। तो ये मैंने दोनों साइड की सिलाई कर ली है। अब हमें अपने आर्म होल के पास से और 5 इंच नीचे की तरफ में साइड में निशान लगाना है, दोनों साइड में। यहाँ पे हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो ये 6.5 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें साइड में रख लेना है और इससे 2 इंच एक्स्ट्रा हमें फैब्रिक पर निशान लगा देना है, इस तरह से। अच्छी फिटिंग के लिए आप इस पे 3 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा लड़की के लिए बनाया, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी लूजिंग ही दी है, ज़्यादा फिटिंग नहीं करी है। तो ये मैंने 2 ही इंच पर निशान लगाया है। तो इस तरह से हमें इलास्टिक इस कुर्ती के साथ दोनों साइड में अटैच कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड का इलास्टिक हम स्टिच कर लेंगे। इलास्टिक को हमें इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगानी है। और इस तरह से बिल्कुल सफाई से हमें ये इलास्टिक अपने इस टॉप के साथ स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अपने इस टॉप को तैयार कर लिया है। अब इस पर हम बटन लगा लेंगे और इसके मशीन की हेल्प से काज बना लेंगे। इस तरह से 5 बटन मैं इस पे अटैच कर रही हूँ। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।